वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है स्टडी टाइम 11। और आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर हम आज आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए बच्चों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेटल्स का यूज़ कहाँ पर होता है। हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हम घर में अपने डोमेस्टिक यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ इंडस्ट्रियल apparatus भी है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं, टंगस्टन्स वायर हैं, ये सब हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं। मरकरी यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में। मेटल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे आयरन, आयरन कहाँ पे यूज़ होगा? हीमोग्लोबिन में। कैल्शियम बोन्स के लिए। पोटेशियम और सोडियम हमारे ब्लड के लिए। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इन सब, ये सब जो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम और अदर फॉर्म, ये सब भी नॉन मेटल्स भी कम अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मेटल्स। तो आज हम मेटल्स के बारे में ही आज आपसे डिस्कस करेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मेटल्स क्या होते हैं? पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, अगर याद होगा तो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक, तो इसका अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 281 बनेगा। तो ये वन अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देना पड़ता है। तो जिस के भी संपर्क में आता है, जिस एलिमेंट के संपर्क में आता है ये, उसको अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव आयन। इस पर क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रहा है। तो ये क्या हो गया? डोनर हो गया। और जो ये इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ा वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो और जो मेटल है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहेंगे। ठीक है। और बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स में सिर्फ यही इतना डिफरेंस होता है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेना। वो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, ये हो गया मेटल और दूसरा हो गया नॉन मेटल। एक तीसरा है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक, अच्छा, अब ये है कि मेटल्स होते क्या हैं, ये तो आप एक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स विच हैव सम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज नोन एज मेटेलिक प्रॉपर्टीज। जैसे लगभग 75% ऑफ द नोन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स आप जानते हैं उनमें से 75% जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। चलिए इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। पहला है कि, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, रूम टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स आपको किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। सिर्फ मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसका ध्यान रखना बच्चों, मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी जितने भी मेटल्स होंगे वो सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे।
ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइन युक्त, चमकदार। तो मेटल्स जो होते हैं उनमें शाइनिंग होती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस लाइक गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड और कॉपर जो होते हैं देखा होगा ना आपने कितनी चमक होती है उसमें। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं मेटल्स, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में कोई चमक नहीं होती है बच्चों। किस में चमक होती है, गोल्ड और कॉपर में। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मतलब क्या हुआ, किसको हम कितना खींच सकते हैं, खींच कर वो कितना पतला हो सकता है। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होता है। गोल्ड कितना क्यों होता है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम खींचते हैं तो इसका 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बन सकता है। ठीक, 1 ग्राम गोल्ड को हम खींचकर 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्शंस मरकरी एंड लेड। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, मरकरी और लेड को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक, मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, पुअर होती है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। चलिए, मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादातर हाई होते हैं। ठीक, लेकिन गैलियम और सीजियम को छोड़ दीजिए, बाकी सभी की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, इनकी क्या होती है, लो होती है। इतनी लो होती है कि इनको अगर हम अपनी हथेली पर भी रख लें तो ये बॉडी टेम्परेचर से यानी कि बॉडी हीट से भी ये मेल्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी भी मेटल को हम बीट करते हैं तो उसकी हम एक पतली चद्दर की तरीके से उसको बना सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। जैसे गोल्ड और सिल्वर हैं, प्रॉपर्टीज किस में होगी, गोल्ड और सिल्वर में। दे आर मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स। ठीक, चलिए, मोस्ट मेटल्स जो मतलब बहुत सारे मेटल्स क्या है, वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, हार्ड होती है। जैसे हार्डनेस जो होगी मेटल टू मेटल वेरी करेगी, अलग अलग होता है। सारे मेटल्स में हार्डनेस किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो आयरन होता है, और सबसे कम जो हार्ड होगा वो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम और लिथियम। दे आर वेरी सॉफ्ट। नो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी से आप समझ गए होंगे, ये साउंड से रिलेटेड है। मेटल्स दैट हैव हार्ड सरफेस प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जैसे हम उस पर लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तब क्या होता है, तो साउंड करता है, आवाज़ आती है। तो दिस क्वालिटी इज कॉल्ड सोनोरिटी। जैसे बेल है, घंटी है, घंटी जो है वो किससे बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है, और मेटल के से इसीलिए बनी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बेल मतलब घंटी बजना, तो आवाज़ आती है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उनके थ्रू ये हैपन होता है, मतलब ये होता है। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड है। सभी सॉलिड फॉर्म में, सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और नॉन सोनोरस होता है। ठीक, पहला तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। सीजियम का जो होता है उसमें उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। जिंक जो होता है ना तो मैलेबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, यानी कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो जिंक में शो नहीं करती है, लेकिन जिंक क्या है, मेटल है। मरकरी और टंगस्टन जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक मेटल। और
अगले सेशन में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई जाएंगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा और हम इस चैनल को, अपने चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।